बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जो रिलेट कर रहा है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। ठीक है, और इसमें हम लोग करेंगे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन। तो इनिशियल हमें न्यूमेरिकल दिया गया है, एसिडिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन कंप्लीट कंबस्टन। इनिशियल में मास गिवन है एसिडिक एसिड का कि मास ऑफ कंपाउंड कितना है 4.24, ऑन कंप्लीट कंबस्टन 6.21 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.54 grams of water will be produced if molecular mass of compound is 60 mu. Find out its empirical as well as molecular formula. जस्ट हमें एसिडिक एसिड एक कंपाउंड बोला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कंटेन कर रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका में मास गिवन है इनिशियल 4.24 ग्राम्स। जब इसकी कंबस्टन करवाई गई, रिएक्शन करवाया गया, ऑक्सीजन के साथ जलाया गया, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस किया। कितना कितना भाई? 6.21 ग्राम्स एंड 2.54 ग्राम्स। अगर इस कंपाउंड का, दैट इज एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो 60 mu, फाइंड आउट इट्स एम्पेरिकल, दैट इज सिंपलेस्ट एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इनिशियल चैप्टर नंबर 1 में स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट। अब यहां पर पहले से बोला गया इस कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो लिहाजा हम स्टार्ट करेंगे मास एस्टिमेशन से। तो स्टेप नंबर 1 इज, स्टेप नंबर 1 इज मास एस्टिमेशन। मास एस्टिमेशन हम जानते हैं कि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मासेस गिवन हो, तो बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन इजीली कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन, एंड बाय यूजिंग मास ऑफ वाटर वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ हाइड्रोजन। बाय यूजिंग फॉर्मूला, मास ऑफ कार्बन कैन बी कैलकुलेटेड बाय 12/44 इनटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, कितना है 6.21। इट मींस दैट 12/44 इनटू 6.21, अब यहां पर जो भी आएगा वो ग्राम्स में होगा। 1.69 is the mass of carbon which is calculated by mass of carbon dioxide. Second, हम जानते हैं mass of hydrogen can be calculated by 2/18 into mass of water. mass of water भी हमें given है, कितना है भाई? 2.54, इसका mass 0.28 grams. So here we have been calculate mass of carbon by using mass of carbon dioxide, mass of hydrogen by using mass of water. तो हमने ये दो चीजें इस्तेमाल कर ली। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या भाई? स्टेप नंबर 2 इज परसेंटेज एस्टिमेशन। दो एस्टिमेशन है, नंबर 1 मास एस्टिमेशन, सेकंड परसेंटेज एस्टिमेशन। We know that percentage of element can be calculated by formula using mass of element divided by mass of compound, जो कि given होगा, multiply by 100. Now percentage of carbon will be, अच्छा इससे पहले वाले स्टेप में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं मास ऑफ कार्बन, दैट इज 1.69 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड गिवन है 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन 0.28 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पर हमारे पास दो परसेंटेजेस आएंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 39.8%, 6.60%, क्योंकि इनिशियल क्वेश्चन में साफ कहा गया था एसिडिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट मीन्स दैट रिमेनिंग परसेंटेज किसकी? ऑक्सीजन की। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैलकुलेटेड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 100 में से माइनस कर देंगे। जो परसेंटेज होगी वो किससे बिलोंग करेगी? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन से। कितनी आ गई भाई? 53.5% ऑफ ऑक्सीजन।
इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर लेते, अगर ये दोनों 100 के इक्वल होते इट मीन्स दैट देयर इज नो ऑक्सीजन, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पर आंसर हमारा लेस देन 100 आ रहा है। इट मीन्स दैट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैलकुलेटेड बाय 100 माइनस समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने स्टेप नंबर 2 में 3 एलिमेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाउ स्टेप नंबर 3 वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज मोलर रेशियो। हाउ कैन वी कैलकुलेट मोलर रेशियो? बाय यूजिंग फॉर्मूला। मोलर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस हमें गिवन होते हैं, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। नाउ मोलर रेशियो ऑफ कार्बन, मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड मोलर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ये 3 रेशियो हम लोग यहां कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन की परसेंटेज 39.8 डिवाइडेड बाय 12, हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.60 डिवाइडेड बाय 1, ऑक्सीजन 53.5 डिवाइडेड बाय 16। एक तो हमने कैलकुलेट कर ली 6.60, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास 2 परसेंटेजेस रह गई, 2 मोलर रेशियो। मोलर रेशियो ऑफ कार्बन इज 3.31 एंड ऑक्सीजन विल बी 3.35। तो हमने यहां पर मोलर रेशियो कैलकुलेट कर लिया। बाय यूजिंग मोलर रेशियो वी कैन इजीली कैलकुलेट सिंपलेस्ट रेशियो। स्टेप नंबर 4 विल बी सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो किस तरह कैलकुलेट करते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय मोलर रेशियो ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय लीस्ट मोलर रेशियो। तो यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन चाहिए हमें, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ये 3 रेशियो हमें चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले तमाम के मोलर रेशियो लिख दें ऊपर। मोलर रेशियो ऑफ कार्बन 3.31, हाइड्रोजन 6.60 एंड 3.35। इन सब में लीस्ट मोलर रेशियो कौन सा है? 3.31 होल डिवाइडेड बाय 3.31, 3.31, 3.31। तो एक तो 1 आना लाजमी है, दैट इज कार्बन। अब बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विल बी 1.99, आई थिंक 1.0 आएगा, 1.01। अच्छा, सिंपलेस्ट रेशियो की बात हमें राउंडिंग ऑफ डेटा करना होता है। राउंडिंग ऑफ डेटा अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपलेस्ट रेशियो में परफॉर्म हो जाता है। किस तरीके से? ये तो एग्जैक्टली 1 है, 1.99 मीन्स ये 2 आ गया, 1.0 मीन्स ये कितना आ गया? 1। इसके बाद जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है? स्टेप नंबर 5, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, इससे पहले हम लोगों ने जो राउंडिंग ऑफ डेटा किया, नंबर आ गया एग्जैक्टली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ, एग्जैक्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ वो कोफिशिएंट फॉर्म में लिख देंगे जो भी हमारे पास नंबर है, C1H2O1। इट मीन्स दैट here we have been calculate empirical formula, simplest formula, and the formula becomes C1H2O1। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरफ। अब हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूले के बाद स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 विल बी वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n, here n is the ratio between molar और molecular mass divided by empirical formula mass। हमें यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है, मतलब हमने लास्ट निकाला है C1H2O1, उससे निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूलर मास गिवन है कितना है? 60 MU। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ C1H2O1 विल बी
12 into 1 plus 1 into 2 plus 16 into 1. This will be 30 AMU. 30 कैलकुलेट कर लिया हमने. Equation number 1 implies N will be equals to molecular mass, that is 60, और value of N के लिए empirical formula mass 30. N की वैल्यू कितनी आ गई? 2. N की वैल्यू 2 आ गई. लास्ट स्टेप नंबर 7. स्टेप नंबर 7 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग N इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. N will be 2 and empirical formula is C1H2O1. It means that the required molecular formula of acetic acid become C2H4O2. तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया. जो रिक्वायर्ड एसिडिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला था वो था C1H2O1, और बाय यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज C2H4O2. अगर इसको समझने में कोई स्टेप में कोई मसला है तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें. जब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए.